नाउ गाइस 29th वन, डेप्रीशिएशन अकाउंट। देखो डेप्रीशिएशन का मतलब होता है गुजराती में घसारो। घसारो का मतलब होता है कोई भी, और डेप्रीशिएशन, सबसे एक सेंटेंस पहले याद रखो, डेप्रीशिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन नहीं होता। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, फिर वो वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी, कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये बेंच मैंने 5000 की बनाई थी एक, ठीक है, जैसे जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यूज़ करने के कारण उसकी वैल्यू जो डाउन होती है उसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं, और वो फिक्स्ड एसेट्स पे ही होती है। जैसे गाड़ी आप लेते हो, गाड़ी चलाओगे, 1 साल के बाद गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी। फ़ोन लेते हो, फ़ोन की कीमत चलाने के बाद कम हो जाएगी। तो क्यों हो रही है? क्योंकि उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो वैल्यू कम हो जाती है वो परमानेंटली कम हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ समय के बाद फिर ऊपर भी जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं। और वो हमारा एक एक्सपेंस है, लॉस नहीं है। क्योंकि मैंने कल क्या बोला था, हमको सामने सर्विस मिल रही है। सर्विस मिल रही है तो आप लॉस नहीं बोलोगे भाई, आप अच्छा खासा आपने वसूल किया, तो वो लॉस नहीं होता वो खर्चा होता है। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, डेप्रीशिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। इट इज़ एक्सपेंस, बट ये ऐसा खर्चा है जिसमें पैसा जा नहीं रहा है, अभी जा चुका है। जब आपने एसेट्स खरीदी थी पैसा तो जा चुका है, अब धीरे 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 क्या हो रही है, खाली। तो जिस समय खर्चा हो रहा है उस समय पैसा जा नहीं रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। याद रखना, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होगा आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन कैश क्या होता है। नॉन कैश मतलब उस चीज़ के लिए पैसा कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि जा चुका है। आप ऐसा बोल सकते हो सर हमने उधारी पे किया हो तो पैसा, तो उसमें भी तो पैसा बाद में जाएगा ना, इसमें पैसा जाएगा ही नहीं, इसलिए इसको नॉन कैश बोलते हैं। नॉन कैश का मतलब ये नहीं कि अभी पैसा नहीं जा रहा है, पैसा जाएगा ही नहीं क्योंकि पैसा जा चुका है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे नॉमिनल रूल अप्लाई होता है। इट इज़ एन एक्सपेंस, और यहाँ पे लिख देना, या नॉन कैश एक्सपेंस लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जब जब हम क्या क्या एसेट है, वो एसेट्स है। डेप्रीशिएशन कभी एसेट्स नहीं होती। आपने अगर गाड़ी की 28, अगर आपने अच्छी गाड़ी ली तो 28% से उसका डेप्रीशिएशन वैल्यू मिलेगी, तो आपको जितना। एक मिनट क्या बोल रहा है? गाड़ी ली, अच्छी खासी गाड़ी ली, तो अच्छी खासी गाड़ी ली जो ओवर 6000 LBS वेट करती है, तो उसका आपको 28% डेप्रीशिएशन मिलता है। जो आपकी इनकम, डेप्रीशिएशन मिलता है मतलब आपकी इनकम होगी उस पर आपको टैक्स भरना है, तो जितना डेप्रीशिएशन 28% हुआ वो एग्जेम्प्टेड हुआ, उसको एग्जेम्पशन बोलते हैं। टैक्स माफ़ करने का मतलब होता है एग्जेम्प्टेड, मतलब उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे, तो वो हमारी एसेट्स नहीं होती भाई वो बचत हुई, ठीक है। और वो यहाँ क्या डेप्रीशिएशन का मतलब आपको अलग समझाया जा रहा है, और डेप्रीशिएशन का एक ही मतलब होता है, वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस ही होता है। वो जो तू बचत बोल रहा है टैक्स की, वो उसके ऊपर हुआ, वो अलग चीज़ हुई, वो नहीं पूछा है आपसे ये पूछा है डेप्रीशिएशन क्या होता है आपके लिए। इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। वो सारी चीज़ें कनेक्टेड है, आपसे वो चीज़ का नाम लेके पूछा होता तो आप बोलते, और वो एसेट्स नहीं होती भाई। एसेट्स का मतलब तो जो कुछ भी फ्यूचर में मिलेगा वो हमारी एसेट्स। मिल रहा है दैट इज नॉट एसेट्स, मिलेगा। और फ्यूचर अकाउंट्स के अंदर फ्यूचर का मतलब होता है अगला साल, इस अगला दिन भी नहीं, अगला महीना भी नहीं, अगले 2 महीने भी नहीं, अगला साल, ठीक है। अगले साल को अकाउंट्स बोलता है फ्यूचर। फ्यूचर में जो कुछ मिलेगा वो आपकी एसेट्स है, और फ्यूचर में जो कुछ पे करना हो वो आपकी लायबिलिटीज है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ पूछ रहा था इसमें, जब जब आपका खर्चा होता है, जब जब आपका खर्चा, कोई भी खर्चा होता है, तो आपके यहाँ से पैसा जाता है ना। जब जब आपका खर्चा होता है तब तब आपका पैसा जाता है ना। उधार पे लो तो हाँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो
पैसा मतलब कैश। देखो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग क्या होती है, अभी जो हो रहा है ना उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, मैं यहाँ से गया दीपक बेकरी से, मैंने एक ब्रेड लिया, पैसा भूल गया और फ़ोन भी नहीं था मेरे पास साथ में, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं हो सकता, तो उनको मैंने बोला भैया मैं बाद में दे देता हूँ, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में उस समय कैश कहाँ गया? पैसा इन्वॉल्व होना और पैसा जाना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, पैसा इन्वॉल्व होना और पैसा जाना, जाना मतलब अभी इस वक्त कैश जा रहा है वो देखना है आपको। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कैश जा रहा है, खर्चा तो है लेकिन कैश जा नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुश और पार्थ, ठीक है, दो दोस्त एक बाइक पे जा रहे हैं, पार्थ की बाइक है, ठीक है, और पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। पार्थ के पास पैसा नहीं है, कुश के पास पैसा है, तो बाइक किसकी है? पार्थ की। पेट्रोल भरवाने गए ये लोग, ठीक है, हाल फिलहाल पैसा किसने दिया? कुश ने। खर्चा किसका है? पार्थ का, कुश का नहीं है, पार्थ की बाइक है, पार्थ की बाइक के अंदर पेट्रोल जा रहा है। खर्चा किसका है? देखो खर्चा और कैश जाना ये दोनों अलग अलग चीजें होती है भाई। हाल फिलहाल कैश उसकी जेब में से जा रहा है, कुश की जेब में से, लेकिन खर्चा किसका है? तो जब जब खर्चा होता है वो बोलेगा मेरा खर्चा हुआ, वो घर पे जाके क्या बोलेगा, या किसी को भी क्या बोलेगा, मेरा 500 रुपए का पेट्रोल का खर्चा हुआ। का मतलब जरूरी नहीं है कि पैसा जा रहा है, खर्चा हुआ का मतलब जरूरी नहीं है कि कैश गया, कैश जाएगा। ठीक है, हाल फिलहाल क्या हो रहा है, किसकी जेब में से पैसा जा रहा है? कुश की जेब में से, लेकिन क्या कुश का खर्चा है? लेकिन पैसा उसकी जेब में से जा रहा है। खर्चा किसका है? पार्थ का, लेकिन किसकी, उसकी जेब से पैसा जा रहा है? नहीं। हाल फिलहाल कुश के लिए पार्थ डेटर है और पार्थ के लिए कुश क्या है? डेटर। देखो दोस्ती यारी अलग रखना, तुम बोलोगे यार कुश नहीं लेगा उससे पैसा, वो सब उनके बीच में है कि भाई हम साथ में ही घूमते आते जाते साथ में है, तो मेरा भी भाई शेयर जाएगा पेट्रोल का, वो सब उनके बीच, वो अलग है। वो दोस्ती यारी को या रिलेशन को बीच में अकाउंट्स के नहीं लेके आने का। यहाँ पे हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो खर्चा किसका है? पार्थ का, लेकिन पार्थ की जेब से कैश नहीं गया। तो पार्थ क्या बोलेगा? पार्थ अपनी बुक्स अगर बना रहा है तो पार्थ बोलेगा पेट्रोल एक्सपेंसेस हुए मेरे, लेकिन कैश नहीं गया। तो कैश नहीं गया तो कुश मेरा कौन बना? क्रेडिटर बना। और कुश क्या बोलेगा पता है? कुश बोलेगा पार्थ मेरा डेटर बना और मेरे यहाँ से कैश गया। खर्चा मेरा नहीं है, खर्चा होना और कैश जाना एक साथ दोनों होते हैं ऐसा नहीं। क्योंकि देखो हम आम जीवन में क्या बोलते हैं? मेरा खर्चा हुआ, खर्चा हुआ मतलब आप बोलते हो पैसा गया। पैसा इन्वॉल्व है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी समय कैश। देखो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स ये बोलता है ये जो दोनों जेब तुम्हारी है, ये दोनों जेब मेरी है, लेकिन अकाउंट्स क्या बोलता है? मैंने अगर 100 रुपये इस जेब में से निकाल के इसमें डाले ना तो मेरे पास ही है ना। तो अकाउंट्स बोलता है ये हिसाब बताओ, ये हिसाब बताओ। अकाउंट्स ये बोलता है कि तुमने इस जेब में से 100 रुपये निकाले तो बताओ कि यहाँ पे 100 रुपये कम हो गए और यहाँ पे 100 रुपये ज़्यादा हो गए। अकाउंट्स ये बोलता है कि हर एक चीज़ का हिसाब किताब आपको बताना है, भले पैसा मेरा ही। समझ में आया? देखो घर के अंदर भाई एक डब्बे के अंदर बिस्किट रखा है मैंने, अब इस डब्बे में से दूसरे डब्बे में 2 पैकेट छोटे डाल रहा हूँ, तो अकाउंट्स क्या बोलता है पता है? अकाउंट्स बोलता है ये डब्बे में से 2 बिस्किट के पैकेट निकले और इसमें चले गए, ये बताओ कि यहाँ पे 2 पैकेट इंक्रीज़ हो गए, यहाँ पे 2 पैकेट। हर एक चीज़ का हिसाब किताब, हर एक अकाउंट का हिसाब किताब, ये अकाउंट्स है, इसका हिसाब किताब बताओ। भले बाहर ना जा रहा हो, तुम्हारे पास ही चीज़ है, लेकिन फिर भी बताओ कि हाँ इस जेब में से पैसा निकला। क्योंकि अकाउंट्स तो ये बोलता था कि इस जेब में 100 रुपये ज़्यादा थे तो यहाँ से निकल गए, तो फिर अकाउंट्स में तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अकाउंट्स बोलता है यहाँ से 100 रुपये गए, इस जेब में आए। समझ में आया? अकाउंट्स हर चीज़ का हिसाब किताब मानता। नाउ गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है, नाम है पर्सनल, इट इज फिर बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इनकम है, ब्याज मिला, ठीक है। बैंक में आपका पैसा होगा, फिक्स डिपॉजिट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, जो भी होगा, और ठीक है करंट अकाउंट होगा तो आपको ब्याज, करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता है।
सेविंग पे और एफडी पे मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट पे मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता। तो आपको ब्याज मिला है, कौन सा खाता है पता नहीं, हमारे लिए इनकम है, नॉमिनल, इट इज एन। फिर गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, आपने गुड्स दिए, इट इज अ गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट पे डिविडेंड रिसीव्ड से पहले हम कमीशन रिसीव कर लेते हैं। कमीशन रिसीव, हमें कमीशन मिली, हमने किसी और का काम करके दिया होगा, ठीक है, सैलरी नहीं मिल सकती हमको, हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है, हमने किसी और का काम करके दिया, हमको कमीशन मिली, कमीशन हमारे लिए तो नॉमिनल रूल, इट इज एन। ठीक है, इंग्लिश में दो बार बोलते हैं, इनकम, एक ही बार बोलना चाहिए ना, इनकम, इन भी अंदर होता है, कम भी अंदर होता है, आती चीज़ एक ही बार है। फिर गुडविल अकाउंट, गुडविल हमारी मार्केट की जो रेपुटेशन हमने खड़ी की है, प्रेस्टीज, इमेज, और वो क्या होता है, कौन सी एसेट्स, फिक्स्ड में, कौन सी फिक्स्ड में दो तरह की एसेट्स होती है, इनटेंजिबल, ठीक है, रेपुटेशन हम किसी को टच नहीं करवा सकते, दिखा नहीं सकते, देखो रेपुटेशन है मेरी, ठीक है, तो वो इट इज़ अ फिक्स्ड बट इंटेंजिबल एसेट्स। इट इज़ नॉन करंट मतलब फिक्स्ड बट इनटेंजिबल मतलब अनटचेबल, ठीक है। और गुडविल किस में आ जाएगा, एसेट्स है तो। अब आता है डिविडेंड, सुनना ध्यान से, वो मैं साल भर पूछूंगा तुमसे डिविडेंड। सबसे पहले तो याद रखो, डिविडेंड शेयर्स के साथ कनेक्ट होता है। किसके साथ कनेक्ट होता है, शेयर्स। देखो हम बिजनेस हैं और बिजनेस के तरह तरह के फॉर्म होते हैं। सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब अकेला मालिक जो दुकान चलाता है छोटी मोटी। फिर पार्टनरशिप फॉर्म, भाई पार्टनरशिप में कोई दुकान है, बिजनेस है। सबसे बड़ा फॉर्म होता है कंपनी, सबसे बिजनेस का बड़ा फॉर्म होता है कंपनी फॉर्म, इज अ बिगेस्ट फॉर्म। अब तुम कंपनी चला रहे हो तो दुनिया में बहुत सारे लोग कंपनी चला रहे हैं, तो तुम कंपनी चला रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी है कि तुम दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेस नहीं कर सकते, कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता कंपनी के बारे में, क्योंकि एक टॉपिक के साथ दूसरे बहुत सारे टॉपिक कनेक्टेड होते हैं। आप याद रखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इनका डिटेल का विचार विस्तार हम मैं बाद में करवाऊंगा, चैप्टर ये है नहीं हाल फिलहाल। मार्केट में जो भी कंपनियां आपको शेयर बेचते हुए दिखती है ना, वो पब्लिक कंपनियां होती है। मैंने क्या बोला, मैं डिटेल में अभी नहीं जा सकता, टॉपिक ये नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको खाली थोड़ा बता दिया कि मार्केट में जो कंपनी शेयर बेचती हुई दिखती है, जो भी रिलायंस की शेयर्स आपको, अदानी, ये सब दिखता है, जो भी अपने शेयर्स बेचते हैं, वो सारी की सारी अपनी कंपनी को एज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड करवाती है। प्राइवेट कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स नहीं बेचती, ठीक है। क्यों बेचते हैं शेयर्स, शेयर्स बेच के क्या होता है, पैसा उठाते हैं। कंपनी के अंदर, पब्लिक के कंपनी के अंदर जो भी पैसा होता है ना, वो पैसा ज़्यादातर शेयर्स बेच के उठाया जाता है, पब्लिक का पैसा होता है, इसलिए शेयर्स बेचा जाता है शेयर्स के थ्रू। और शेयर्स और इन सबको क्या बोलते हैं पता है, इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। कंपनी के शेयर्स बेच के पैसा मार्केट से, मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है वैसे तो, और ये शेयर्स और ये सब चैप्टर अभी नहीं होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो शेयर्स बेच के पैसा उठाया जाता है, मेन वो चीज़ याद रखो कंपनी के अंदर। अब क्या होता है, हम जब किसी और कंपनी के, अब जो तुम्हारी मेन कथा चालू हो रही है, आप भले जो भी हो, इंसान हो, कंपनी हो, जो भी हो, आप जब किसी और कंपनी के शेयर्स परचेस करते हो, मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, शेयर परचेस करते हो, ठीक है। आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए और उस कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, ह्यूज प्रॉफिट, छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, सामने वाली कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंट निकाल के अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर से मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। आपने जब किसी कंपनी के शेयर परचेस किए, आपने शेयर परचेस किए, तो आप कहलाते हो शेयर होल्डर, शेयर को होल्ड कर रहे हो, शेयर खरीदा मतलब शेयर को होल्ड करते हो, आप शेयर होल्डर कहलाते हो। और कंपनी को जब ह्यूज प्रॉफिट होता है,
जब कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट होता है, ह्यूज प्रॉफिट होता है, याद रखना, बार बार मैं ह्यूज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंट, 2-4%, 5% अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो आप भी तो उसके एक शेयर होल्डर हो, ठीक है, तो आपको भी कुछ पैसा मिलेगा। वो जो पैसा मिला ना, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और ये शेयर्स के साथ ही कनेक्टेड है। अगर कंपनी के आपने डिबेंचर वगैरह, दूसरी चीज़ें भी होती है, डिबेंचर होता है, बॉन्ड होता है, उसके ऊपर आपको डिविडेंड नहीं मिलता, आपको डिविडेंड खाली शेयर्स के ऊपर मिलता है। तो आपने जब किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए तो आप उस कंपनी के क्या बन जाओगे। मैं ये एक्सप्लेनेशन पूरा पूछूंगा और पूरा यही बताना है कि हम जब किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, और जब उस कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर्स में, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे और मैं भी उसमें से एक शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे जो अमाउंट मिला उस अमाउंट को डिविडेंड कहा जाता है, और डिविडेंड मेरे लिए क्या है, इनकम। समझ आया? तो इट इज़ एन ना, मैं तो नॉमिनली हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या हो। आया समझ में? चलो कंप्लीट करो।